तुम होश में हो लाइबा? निकाह हुआ था तुम्हारा। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों अब मना कर रही हो? शादी का सही वक्त तो यही है ना। इतने सालों से मारिया खाला की फैमिली बाहर है। आखिरी बार मैंने उस इंसान को निकाह पर देखा था, तब मैं 14 साल की थी और अब मैं 22 साल की हो गई हूं। इस अरसे में कभी मैंने ना ना मैंने उसे देखा, ना उसने मुझसे कभी बात की। बस मैं सिर्फ उसका नाम जानती हूं। मतलब इस नाम के सहारे पूरी जिंदगी में उसकी होकर बैठी रह गई हूं। नाम के सहारे सारी जिंदगी उस अजनबी के साथ गुजार दूं। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम मना कर दो। मैं किसी और को पसंद करती हूं। लाइबा ने जैसे हतमी फैसला सुनाया। बोलते हुए वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी मां सब कुछ सुन रही है। 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती है। अगर तुमने मजीद इनकार किया तो मैं इसी वक्त तुम्हारे सामने जहर खा लूंगी। इतना कहते उसकी मां गुस्से से बाहर चली गई, जबकि वो हैरान सी वहीं बैठी रह गई। अभी तो मोहब्बत के ख्वाब देखना शुरू किए थे। वो उस इंसान की असीर बन चुके थे। वो कैसे किसी और के नाम की मेहंदी लगवा लेती। वो सारी रात उसके रोने में गुजरे। बेबसी ही बेबसी थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब उसकी रुखसती थे। दिल बहुत बोझल था। क्या उस शख्स को मेरी शादी का पता चल गया होगा? क्या वो कुछ करेगा या वो मुझे जाने देगा? वो यही सब सोच रहे थे। वो बिल्कुल तैयार हो चुके थे जब पार्लर वाले उसके पांव पर मेहंदी लगाने लगे। ये क्या कर रही हो? उसने उलझ कर पूछा। तुम्हें मेहंदी लगाने लगी है। जवाब उसकी मां की तरफ से आया था। मुझे नहीं लगवानी, वो बेजारी से बोले। लगवानी पड़ेगी। मारिया बता रही थी कि इब्राहिम को मेहंदी बहुत पसंद है, तो उसे कहीं अपने हाथों पर लगवा ले। इतना अरसा याद नहीं आई? आप लोग सुन लें एक बात। आप सब लोग मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। जिस इंसान को बचपन के अलावा देखा ही ना हो, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार दूं? अब सारी जिंदगी देखती रहना जी भर कर। इतना कहते उसकी मां बाहर चली।